बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 संत वाणी का भाग 2 तुलसीदास। तुलसीदास जी का परिचय। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता, क्योंकि ये एक अमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में पैदा हुए या जन्म लेने वाले बच्चों को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका बचपन में ही त्याग कर दिया था। किसी तरह इन्होंने अपने बचपन को कठिनाइयों से गुजरते हुए नर हरिदास से शिक्षा ग्रहण की और युवा होने पर रत्नावली से इनका विवाह हुआ। रत्नावली की प्रेरणा के कारण ही ये राम भक्त कहलाए। राम के लिए इन्होंने लिखा और पूरे संसार को उनसे परिचय करवाया। तुलसी की मुख्य भाषा अवधी है, परंतु उनकी कई रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती है। रामचरितमानस इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है, अर्थात एक मुख्य ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामललानंचू प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय का अर्थ होता है साथ मिलकर चलना। वो किसी एक पक्ष या पंथ के विरोधी और किसी एक पक्ष के पक्षधर नहीं थे। उनके लिए सगुण और निर्गुण समान थे। वो ये नहीं कहते थे कि सगुण ही सही है और निर्गुण भक्ति गलत है। समन्वय अर्थात साथ मिलकर चलना, समन्वय के साथ आगे बढ़ना। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। अर्थात उन्होंने रामचरितमानस या दूसरी अपनी राम रचनाओं के कारण के द्वारा जिन रचनाओं के जिस आदर्श की स्थापना की थी, वही आदर्श आज भी हमारे भारतीय समाज में एक आदर्श चरित्र माना जाता है। रामचरितमानस में उन्होंने राम का जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया, वही आज हमारे समाज का मुख्य और मूल आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है, अर्थात आज भी वो समाज के लिए प्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब अनुपयोगी हो जाना। कुछ चीज़ें जो अनुपयोगी हो जाती है समय के साथ में, कुछ आदर्श कम मूल्य के हो जाते हैं, परंतु जिस आदर्श से हमें परिचित करवाया था तुलसी ने, वो मूल्य और वो आदर्श हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। प्रथम दोहे में हम पढ़ेंगे, काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े भव को। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह लोग जो अपने घर में आसक्त है या अपने गृहस्थ जीवन में आसक्त तो है ही, साथ में ही अनेक विषय वासनाओं जैसे कि काम क्रोध मद लोभ में रत हैं। रत का मतलब होता है डूबे हुए हैं। इन सभी वासनाओं में और इसी सभी बुराइयों में डूबे हुए हैं। उनका जीवन कैसा है? दुख रूप है। वह समझते तो ये है कि वह सुखी है पूर्ण रूप से, परंतु उनका जीवन वास्तव में दुख रूप है। ते किमि जानहि रघुपति। तुलसीदास जी कहते हैं किमि मतलब किस प्रकार से जानेंगे रघुपति, अर्थात भगवान श्री राम को, उनके महत्व को या उनके बारे में किस तरह से जान पाएंगे। मूढ़ परे भव कूप, मूढ़ यानी मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग परे यानी पड़े रहेंगे, भव कूप, भव यानी संसार, कूप यानी कुआं, इस संसार रूपी कुएं में हमेशा ही वे मूर्ख लोग पड़े रहेंगे। नेक्स्ट है, कहिबे कह रचना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित्त हित सहित परमारथ ही सुजान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कहने के लिए, अर्थात मुख से अपनी जीवा, रचना मतलब जीभ से या जीवा से कहने के लिए, अर्थात सदैव बोलने के लिए, स्मरण करने के लिए
प्रभु ने या ईश्वर ने हमें जीभ दी है, रची है, मतलब उसकी रचना की है, उसका निर्माण किया है। सुनिबे के किए कान, और उनका स्मरण करने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनका कीर्तन सुनने के लिए, उनके शब्द नाम को सुनने के लिए हमें कान दिए हैं। धरिबे कह चित्त हित सहित, धरिबे मतलब धारण करने के लिए, चित्त मतलब अपने मन में, हित सहित दूसरों का हित सोचने के लिए या भला सोचने के लिए, परोपकार के लिए चित्त दिया है। अपने हृदय में दूसरों का हित हम धारण करें, इसी के लिए हमें चित्त या मन दिया है ईश्वर ने। परमारथ ही सुजान, और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं यही परमार्थ है, अर्थात जीवन का परम अर्थ है। नेक्स्ट है तुलसी बलो सुसंगति कोच कुसंगति सोई, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति में, अच्छी संगति में आकर के कोई भी व्यक्ति भला या अच्छा बन सकता है। कोच कुसंगति सोई, कोच यानी बुरा, कुसंगति यानी बुरी संगति में, सोई मतलब वही व्यक्ति बुरी संगति में आकर के, कुसंगति में आकर के कोच बुरा बन सकता है। जैसे कि उदाहरण दिया उन्होंने नीचे, नाव किन्नरी तीर असी, एक नाव यानी नाव, किन्नरी किनारे पर आ सकती है। दो शब्दों को छोड़ के फिर पढ़ेंगे, लोहे के सहयोग से एक नाव किनारे तक आ जाती है चप्पू की सहायता से, जो लोहे से बनता है ना, बिलोकहु लोई, लेकिन उसी लोहे से तीर और असी मतलब तलवार, भयंकर हथियार भी बन जाते हैं। बिलोकहु लोई, संसार में लोग ऐसा देखते आ रहे हैं। बिलोकहु मतलब देखना और लोई मतलब लोग, संसार के लोग ये देखते आ रहे हैं कि संगति का प्रभाव बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, पहले वाली पंक्तियों को बाद में पढ़ेंगे। गंग सुसंग समान, गंगा के संगति से या उसके प्रभाव से जो जल परे, जो भी जल उसमें पड़ता है या उसमें मिल जाता है, वो गंगा के संयोग से या उसकी सुसंगति से स्वयं गंगा जल बन जाता है। अर्थात कोई भी जल यदि गंगा जल में मिला दिया जाए तो वह भी गंगा जल बन जाता है। जो जन मिले, जन मतलब सज्जन या गुणवान व्यक्ति जिससे भी मिलते हैं, कीजिए आप समान, सभी को अपने ही समान बना देते हैं, गुणवान बना देते हैं। परंतु ये सब कैसे संभव होता है? शुरू वाली पंक्ति अब हम पढ़ेंगे। राम कृपा तुलसी सुलभ, जब राम की कृपा व्यक्ति पर होती है या उनके प्रभाव से ही, उनकी कृपा से ही किसी भी व्यक्ति को सत्संगति या अच्छी संगति प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, सबसो हिलमिल चाहिए नदी नाम संयोग, लेकिन हमें सभी लोगों से हिल मिल कर या सहयोग बना कर के आगे चलना चाहिए। जैसे नदी नाम संयोग, जैसे नदी नाव की लहरों के साथ सहयोग बना करके, अपना सहयोग बना करके चलती है, तभी आगे बढ़ पाती है। तो हमें यदि आगे बढ़ना है तो सभी लोगों के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ भी, अलग अलग व्यवहार के लोगों के साथ भी मिलकर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट है तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु के समय धरी धारण कर लेती है, कोकिलन मतलब कोयल, मौन यानी मौन या चुप रहना। वर्षा ऋतु के समय कोयल जो है वो मौन हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। वह सोचती है कि अब तो दादुर बोले ही, अब इस वर्षा ऋतु में तो ये ऐसा मौसम आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि दादुर बोलेंगे, दादुर यानी मेंढक बोलेंगे, हमें पूछी है कौन, हमें कौन पूछेगा। अर्थात जो गुणवान और विद्वान व्यक्ति है वह समय के अनुसार ही, समय देखकर ही बोलते हैं, अनुचित समय होने पर अपना मुंह बंद रखते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, उचित समय देखकर ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट है
तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। असमय का मतलब है बुरा समय। तुलसीदास जी कहते हैं जब व्यक्ति पर कोई बुरा समय आ जाता है तो उस समय उसके सखा होते हैं, उसके मित्र कौन होते हैं? धीरज, धैर्य, धर्म, धर्म का मार्ग, विवेक यानी विवेक, ज्ञान, बुद्धि, साहित्य, साहस, और उसके साथ ही साहस, सत्यव्रत, सत्य वचन बोलना, ये सब उसके साथ होने चाहिए। यही उसके सखा होते हैं जब व्यक्ति पर बुरा समय आता है। राम भरोसो एक, और इन सब में भी सबसे बड़ा क्या है? राम का भरोसा, अर्थात परमात्मा का ईश्वर में विश्वास और आस्था कि वह इस बुरे समय से धीरे धीरे पार निकल भी जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी संतवाणी चैप्टर का भाग 3, राजियारा सौरठा।